मार्वल थॉर की कहानी खत्म करना चाहता है, पर बहुत एपिक तरीके से। इस बारे में हमने आपको इस हफ्ते की सुपर न्यूज में भी बताया था कि मार्वल स्टूडियोज ने फैंस की थॉर लव एंड थंडर की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया है कि वो क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को प्रॉपर सेंड ऑफ देंगे एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। जिसके साथ साथ यहाँ बात हो रही है थॉर को लोकी से मिलवाने की, जहाँ न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 2 इशू 32 कॉमिक बुक को इंस्पिरेशन की तरह यूज किया जाएगा। और ये सुनते ही मेरे दिमाग में आई एक भयंकर फैन थ्योरी, और अगर ये थ्योरी 20% भी सही निकलती है तो थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री थॉर के बेस्ट मोमेंट्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ जाएगी। पर पहले आप जानना चाहोगे कि भाई न्यू एवेंजर्स इशू 32 में ऐसा क्या हुआ था। वैसे इसके बारे में मैंने आपको फेज 6 एक्सप्लेन वाली वीडियो में पहले ही बताया है, जहां थॉर और हाइपीरियन मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम लेकर बहुत मुश्किल से अपने साथियों को खोते हुए पहुंचते हैं बियॉन्डर्स के गेट पर, जहां बियॉन्डर्स अपने में से 2 को भेजते हैं। थॉर और हाइपीरियन अपने साथी एवेंजर्स के साथ मिलकर उन दोनों को हरा देते हैं, जहां थॉर अपना एक हाथ खो देता है, हाइपीरियन अपनी आंखें खो देता है और बाकी सभी एवेंजर्स मारे जाते हैं। पर तब बियॉन्डर्स पूरी एक आर्मी भेजते हैं, जिनसे थॉर और हाइपीरियन हेड ऑन भिड़ने जाते हैं और मारे जाते हैं। तो अब आते हैं अपनी थ्योरी पर। तो एवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी मुसीबत है मल्टीवर्स की बर्बादी, जो कि हो रहा है इनकर्जन के थ्रू। तो इनकर्जन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए एवेंजर्स 2 ग्रुप में बटेंगे। एक ग्रुप अर्थ पर रहकर इनकर्जन रोकने में लगा रहेगा और दूसरा ग्रुप निकल जाएगा इनकर्जन की जड़ ढूंढने कि ये सब हो क्यों रहा है। और इस थ्योरी में हमारा मेन फोकस दूसरी एवेंजर्स की टीम पर ही होगा, जो कि निकल गए हैं कॉस्मिक सुपर हीरोज के साथ इनकर्जन की जड़ को ढूंढने। वहीं सैम अर्थ पर एवेंजर्स को असेंबल करने में लगा है। अब इनकर्जन की जड़ ढूंढने के लिए जो हैवी हिटर्स चाहिए, उनमें सबसे पहले नाम आता है थॉर ओडिनसन का, जो कि यूनिवर्स में उनकी मदद कर रहा है जो खुद को नहीं बचा सकते। अब अगर यूनिवर्स खतरे में होगा तो सबसे पहले अगर किसी को पता चलेगा तो वो है थॉर, क्योंकि थॉर के साथ गॉर की बेटी लव है, जिसको जिंदा एटर्निटी ने किया और उसके पास एटर्निटी के भी कुछ पावर्स हैं। अब एटर्निटी बेसिकली वो यूनिवर्स ही है जिसमें मार्वल यूनिवर्स की सारी कहानी चल रही है। तो अगर इनकर्जन हो रहा है तो सबसे पहले कोई सफर करेगा तो वो होगी एटर्निटी या उसकी अंश से बनी लव। अब थॉर ने लव की जिम्मेदारी ली है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो भी एक जर्नी पर निकलेगा, जहां वो न्यू गार्डियंस की टीम से भी मिलेगा, जो कि फाइला की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए निकले होंगे, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में उसकी पावर्स ठीक से काम नहीं कर रही, जबकि उसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। यहीं पर थॉर को ये पता चलेगा कि कॉस्मिक बैलेंस इस यूनिवर्स का हिल रहा है। फिर ये दोनों टीम अप करके इस यूनिवर्स की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के रास्ते में जाएंगे, जो कि इनको डायरेक्ट यगड्रसिल के पास ले जाएगी, जहां डॉक्टर डूम अपनी आर्मी के साथ थॉर कॉर्प से लड़ रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम भी अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पर होगा, जहां उसके प्लान के लिए सबसे बड़ी रुकावट होगा लोकी। और यहीं पर हम देखेंगे थॉर कॉर्प्स के साथ साथ बाकी हीरोज भी हैं, जो कि अपने लीड को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। यहां हमें मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के थॉर को दिखाया जाएगा, जैसे थ्रॉग, ओल्ड किंग थॉर, फिनिक्स थॉर, अल्टीमेट थॉर, बीटा रेबेल और शायद किसी दूसरे यूनिवर्स की जेन फॉस्टर भी। थॉर भी इस फाइट का हिस्सा बनेगा और डॉक्टर डूम के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा होगा, जो अपने अटैक से डॉक्टर डूम की आर्मी को धूल चटा रहा होगा। जैसे ही डॉक्टर डूम इस बात को समझेगा कि इस थॉर के लिए उसके डूम बॉट्स काफी नहीं है, तो वो खुद लड़ने आएगा और आते ही थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ही उसका हाथ काट देगा। एवेंजर्स का सबसे बड़ा हिटर ही इतनी बुरी तरीके से मार खाएगा, तो इससे हमें डॉक्टर डूम की पावर्स का भी अंदाजा लगेगा। पर तभी थॉर कॉर्प्स की एक झुंड आकर थॉर को कवर देगी, जहां ओल्ड किंग थॉर अपना मेटल हाथ बढ़ाते हुए कहेगा कि हाथ कटना तो एक वॉरियर थॉर की निशानी है, अभी जंग खत्म नहीं हुई और हमें किसी भी कीमत पर मल्टीवर्स को संभाले हुए लोकी को बचाना होगा, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लोकी का नाम सुनते ही थॉर शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि यगड्रसिल के पीछे लोकी है, जो कि मल्टीवर्स को बचा रहा है। थॉर अपने एक हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर को समन करेगा और तभी उसका ध्यान जाएगा यगड्रसिल के क्रैक पर, जहां उसे लोकी दिखेगा, जो कि अपनी आंखों से उसे इशारा करेगा। अब थॉर का मूड चेंज हो चुका है। थॉर ने इन्फिनिटी वॉर के दौरान थैनोस से भिड़ते हुए अपने भाई को खोया था, वो भाई जो पहले से बदल चुका था, एक बेहतर एसगार्डियन बन चुका था। पर अब ये एक मौका है अपने भाई को बचाने का। अब थॉर समझ चुका है कि मल्टीवर्स टिका है उसके भाई के हाथों में और वो अपने जीते जी ना मल्टीवर्स को कुछ होने देगा ना अपने भाई को। एक हाथ के साथ थॉर अपनी पूरी पावर समन कर रहा है, वो पावर जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, वो पावर जिसकी झलक हमें दिखी थी थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर में। और जब ये पावर समन की गई तो सामने आया र्यून किंग थॉर, थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन, जो कि अपने सभी वेरिएंट्स और वहां लड़ रहे सारे हीरोज को यगड्रसिल के सामने लाते हुए जोर से आवाज लगा रहा है, अवेंजर्स
असेंबल। और तब शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई। सारे हीरो, सारे वेरिएंट्स अपने एक हाथ वाले लीडर के इलेक्ट्रीफाइंग जोश से चार्ज होकर आगे बढ़ेंगे और टक्कर देंगे डूम की आर्मी को। वो डूम पर भारी पड़ रहे होंगे, पर एक हाथ के साथ थॉर एक हद तक की टक्कर ले सकता है। डूम भी अपनी पूरी पावर समन करेगा, वो पावर जो उसने एब्जॉर्ब करी है सेलेस्टियल, सॉर्सरर्स और कई खतरनाक बीइंग्स को ढेर करके। डूम थॉर को मिटाने में लगा हुआ है, वो अपनी टेक, अपने मैजिक, सबका जोर लगा रहा है। पर थॉर एक अलग पावर लेवल के साथ यहाँ है, लेकिन तब भी डूम और उसकी आर्मी सबके ऊपर भारी पड़ना शुरू होंगे। और तभी लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग की पावर से सब रोक देगा और जाके बात करेगा अपने भाई से। वो थॉर को समझाएगा कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, मल्टीवर्स की बर्बादी तय है। थॉर कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो रास्ता होगा। बेशक हम यहाँ जीत नहीं सकते, पर हम अपनी हार टाल सकते हैं। लोकी समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, वो टाइम को वापस चालू करेगा। तब थॉर बाइफ्रॉस्ट समन करते हुए लव और अपने साथी एवेंजर्स की टीम को वहां से दूर भेज देगा। और ऐसा होते ही थॉर अपने आखिरी बचे हुए स्ट्रेंथ को समन करेगा और अपने आप को एक प्योर लाइटनिंग एनर्जी में बदलकर वो खुद को एक बॉम्ब की तरह डेटोनेट कर देगा। डॉक्टर डूम को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो अपने आर्मर को मैजिक से प्रोटेक्ट करते हुए एक स्पेल परफॉर्म करेगा। पर तब तक थॉर खुद को ब्लास्ट कर देगा, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे थॉर वेरिएंट्स भी हमारे थॉर की तरह खुद को ब्लास्ट करके सैक्रिफाइस करते हैं, ताकि वो अपने साथ डॉक्टर डूम और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर सके। ये है न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 के इशू 32 का एक बहुत ही बेहतरीन वर्जन। खैर, इसके बाद वहां एक सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम को अपने क्रैक्ड आर्मर के साथ, जो कि बहुत इंप्रेस होता है थॉर कॉर्प से, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। फिर वो लोकी की कुर्सी की ओर देखता है, जिसमें एक मरा हुआ लोकी और कई हीरोज की लाशें होती हैं। डॉक्टर डूम के मुंह पर हल्की सी मुस्कान है। वो लेने जा रहा है डूम्सडे का आखिरी स्टेप, जहां वो बचे कुछ टाइमलाइंस को खत्म करता है, ताकि वो उनसे अपने पसंद के वर्ल्ड्स को लेकर अपना बैटल वर्ल्ड बना सके। और इसी के साथ खत्म हो जाएगा डूम्सडे। पर एंड क्रेडिट में रिवील होगा कि अपना लोकी अभी जिंदा है और उसने हमेशा की तरह अपनी डेथ को फेक किया है। यानी कि थॉर का सैक्रिफाइस एक सोचा समझा मूव था, ताकि लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग से अलग अलग हीरोज को असेंबल करे, ताकि ये जो मल्टीवर्स बर्बाद हुआ है उसे आज तो नहीं पर कुछ समय में वापस रिस्टोर किया जा सके। तो ये थी हमारी थ्योरी थॉर के एपिक सेंड ऑफ के बारे में। मैं मानता हूं कि यहाँ थोड़े बहुत ट्विक्स, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पर एक बात बताओ, थ्योरी क्रेजी थी कि नहीं? अब मुझे पता है कि आप लिखने वाले हो कि भाई थॉर को कुछ हुआ तो मार्वल देखना छोड़ दूंगा, पर रुको, इधर आओ। देखो, थॉर के डूम्सडे में मरने से हम फैंस को टेंशन नहीं होनी चाहिए। मल्टीवर्स अगर बर्बाद होगा तो एक ना एक पॉइंट पर रीस्टोर जरूर होगा, जिसका मतलब थॉर अगर चला गया है तो वो तो वापस आ ही जाएगा। उसके साथ साथ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी वापस आ सकते हैं। पर यहाँ चिंता करने की एक वजह है, थॉर तो वापस आ सकता है, पर यहाँ चीजें बदल सकती हैं। यानी कि थॉर को और बाकी लोगों को प्ले करने वाले ओरिजिनल एक्टर्स वापस शायद ना आए, जिसका मतलब ये सेंड ऑफ थॉर के लिए कम और क्रिस हेम्सवर्थ के लिए ज्यादा होगा। थॉर एक ऑसम कैरेक्टर है, थॉर से वो एपिकनेस वाली वाइब हमेशा आती है और हमने कई बार फील किया है, चाहे बात करें रैग्नारॉक की या इन्फिनिटी वॉर की। थॉर ऑसम है। अभी आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? आपके हिसाब से थॉर की मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम में कौन कौन हो सकते हैं? थॉर और लोकी का इंटरेक्शन कितना इमोशनल होने वाला है? और डूम का चेहरा देखकर थॉर का रिएक्शन क्या होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने भाई को सपोर्ट करो मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।